है कि जनता को सुविधा दी जाए, जनता को जो है जान माल की के जो है पूरी तरह से उनकी रक्षा करी जाए और जनता के लिए आगे विकास कार्य करे जाए। मेरे को जाना है वहाँ पे। क्या हाल है? नमस्कार, कैसे हो? बताएं, भारत जोड़ो यात्रा से बताएं थोड़ा डाल विस्तार से। आज मीटिंग ली है मैंने पूरे भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़ जिले की, हिसार से, हमारे फतेहाबाद से सारे कार्यकर्ताओं की खाली मीटिंग थी। वो आज आए हैं, उनको भारत जोड़ो यात्रा का जो है संदेश दिया है। 6 तारीख को जो है शुरुआत हो रही है, तो जोर शोर से सारे लोग जुड़े। उसी कड़ी के तहत मैं आज आई हूँ। इससे पहले रोहतक के अंदर मीटिंग ली थी मैंने, और उससे पहले मैं मीटिंग जो है पानीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, अंबाला और जो है यहाँ पे मैं ले चुकी हूँ। तो मैम, भारत जोड़ो यात्रा से क्या संदेश जाएगा मैम देश के अंदर, जिस प्रकार से आज डगर डगर पर समर्थन मिल रहा है? प्यार का संदेश लेकर आए हैं राहुल जी, प्यार का संदेश देने हम निकले हैं। लेकिन मैम, भाजपा कह रही कि भारत जोड़ो भारत टूटा कब था मैम, इस तरह की बातें भी भाजपा पार्टी। अब भैया भाजपा तो कहेगी जो उन्होंने कहना हो, तो विपक्षी पार्टी है वो, कोई ये थोड़ा ना कहेंगे बहुत अच्छा हो रहा है। उनको तो बोलना ही है, उनका तो बोलना भी बनता है। तो मैम, किस प्रकार से जिस आज अखबार में सुर्खियां बना था कि शैलजा जी अलग प्रोग्राम करेंगे और नेता अलग प्रोग्राम करेंगे, तो मैम तो ये कहाँ तक दिखेगा मैम? ये तो अच्छी बात है, शैलजा जी अलग प्रोग्राम कर रही हैं, उनका वजूद है, अपना अलग प्रोग्राम कर रहे हैं, हम भी अलग प्रोग्राम अपना कर रहे हैं। तो मैम फिर वो एकता वाले बता जाते हैं मैम, जो भाई जो कहाँ आज भाजपा कहें या देश की, आज में आम आदमी की बात करें कि कांग्रेस पार्टी टूटती जा रही, तो ये बात आप जो पदों के ऊपर बैठे हैं उनसे पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। आज अगर मैं पद के ऊपर होती तो मेरी जिम्मेवारी थी, मैं तो आज कोई पद पे नहीं हूँ तो मेरी जिम्मेवारी नहीं है, जिनके पद है उनकी जिम्मेवारी है। लेकिन मैम विपक्ष भी मजबूत नहीं दिख रहा, हरियाणा की बात हो चाहे देश की बात हो मैम, भारत जोड़ो यात्रा से जो दिख रहा है वही दिख रहा है मैम। चाहे एमसीडी दिल्ली की बात कीजिए मैम, चाहे गुजरात के चुनाव की बात कीजिए मैम। ये तो समय बताएगा भैया, अभी तो कुछ आप ये ऐसी बात कर रहे हैं, वो तो समय बताएगा आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा। मैम एक अहम सवाल, एक ऐसी महिला शक्ति से कि आज हरियाणा की आवाज़ है किरण चौधरी से मैम, जिस प्रकार से आज महिला कोच को गृह मंत्री का सहारा लेना पड़ रहा एफआईआर के लिए, मैम किस प्रकार से आप देखते हैं, लोकतंत्र देखते हैं, किस प्रकार से प्रजातंत्र? बहुत गलत बात है और मैं इन चीज़ों के सख्त खिलाफ हूँ। जिस तरह से महिलाओं का शोषण होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, और ख़ास तौर से जो पदों के ऊपर बैठे हैं वो लोग अगर करते हैं, तो इससे ज़्यादा गलत बात नहीं हो सकती। तह तक इस चीज़ में जाना चाहिए, और अगर ये जो बात सही है तो मैं समझती हूँ कड़ी से कड़ी सज़ा भी मिलनी चाहिए। तो मैम अब की बार विधानसभा में आपने क्या क्या आवाज़ उठा रही प्रदेश के लिए, अपने हल्के के लिए, अपने जिले के लिए? 3 दिन का सदन था इस बारी। मैंने 14 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव बहुत ही अहम मुद्दों के ऊपर दिए थे, लेकिन जो है तीनों दिनों में मेरे ख्याल में मेरी आवाज़ पूरी गूंजी है। एक तो मैं लेकर आई थी हमारे जो छात्रवृत्ति, जो हमारे एससी बच्चे हैं, ओबीसी बच्चे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही 2020-21 से, उनका मसला उठाया। सरकार ने माना कि हाँ ये बात सही है, और सरकार ने ये भी माना कि हम उनको आगे देंगे, तो इसका फ़ायदा जो है हमारे एससी बच्चों को, ओबीसी बच्चों को होगा, क्योंकि छात्रवृत्ति वही बच्चे लेते हैं जो गरीब बच्चे हैं। तो उन गरीबों की आवाज़ उठाना मेरा फ़र्ज़ है और मैं ज़ोर शोर से उठाती हूँ। दूसरी बात जो उठाई थी वो कौशल रोज़गार योजना जो है, उसका जो है मेरा कॉलिंग अटेंशन मोशन मेरा ही लगा था, उसके ऊपर भी ज़ोर शोर से खूब चर्चा हुई, सारी बातें मैंने सामने रखी, सरकार की खामियां जो हैं वो आगे गिनवाई, और सरकार ने कुछ बातों का जवाब दिया, कुछ बातें जो हैं गोलमोल कर गए, जिस तरह से होता है। और तीसरी बात जो है, बहुत अहम मुद्दा जो है मैंने जो रखा था, वो है ये शराब की तस्करी का, जो आज जो है पूरे हरियाणा के अंदर जिस तरह से तस्करी हो रही है। 7 लाख पेटियां जो हैं पकड़ी गई हैं, ना जाने कितनी लाख पेटियां का जो है चपत जो है राजस्व का हरियाणा को लग रहा है। उसके बाद जो है सरकार क्या कर रही है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वो कॉलिंग अटेंशन मोशन एक्सेप्ट हो गया, उसका रिप्लाई भी सरकार ने दे दिया। जब खड़े होकर हमने चर्चा करनी शुरू करी तो हमारे को ये कह दिया गया कि ये सब जुडिस है और आप चर्चा नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि बहुत कहीं ना कहीं डरे हुए थे, इसलिए चर्चा नहीं होने दी। बाकी जो मसले हैं, चाहे पानी का हो, बिजली का हो, हमारे आम जनों का जो रोज़मर्रा की हैं, स्टेडियम्स के हैं, हमारे नौजवानों के, ये सीईटी जो है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हमारे बच्चों के लिए सरकार ने 3 साल का करा है,
उसका भी ज़ोर शोर से उसके ऊपर चर्चा हुई। उस पर मैंने कहा कि ये जो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हर साल होना चाहिए, क्योंकि एक एलिजिबिलिटी टेस्ट ही है। क्यों हम अपने बच्चों को वंचित करें 3 साल के लिए, क्यों वो इंतज़ार करें 3 साल? जिस बच्चा ने CET आज के दिन नहीं दे पाया है तो वो आगे 3 साल तक नहीं दे पाएगा। ये तो बहुत ज़्यादती है उस बच्चे के साथ। और वैसे ही बेरोज़गारी की दर जो है वो 30% से भी ऊपर चली गई है। तो ये तो हरियाणा के लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है, और सारी खामियां जो है मैंने गिनवाई, सरकार को उसके ऊपर जो है जवाब पूरा देना पड़ा। एक मैम, एक अहम मसला आजकल चला हुआ मैम कि गरीब को अमीर बना दिया कागजों में आधार पे, चाहे उसकी इनकम सर्टिफिकेट बना के। मैम एक BPL कार्ड काटे जा रहे हैं, एक इस प्रकार की मैम बोल सकते, एक आयुष्मान कार्ड नहीं लोगों को बन रहे। मैम किस प्रकार से देखते हैं? देखो, 180 तक की जो लिमिट रखी है उसकी लिमिट तक जो है उनको मिलना चाहिए। हो क्या रहा है कि ये सरकार पोर्टल पे काम कर रही है। देखो, टेक्नोलॉजी अगर सही तरीके से इस्तेमाल करी जाए तो बहुत अच्छा है, वो आगे के लिए फ़ायदेमंद होती है। लेकिन सच्चाई जो धरातल पर है कि आज के दिन पोर्टल तो आपने बना दिए हैं, लेकिन पोर्टल जो है वो चलते कहाँ हैं? वो आधी जगह तो इंटरनेट नहीं आता। पोर्टल जो आपके खुलते हैं वो मुश्किल से 1 घंटा 2 घंटे के लिए खोलते हैं, फिर बंद कर देते हैं। तो फिर बच्चे और सारे लोग जो हैं वो अपने दर बदर की ठोकरें खाते हैं। चाहे किसानों का पोर्टल हो, चाहे नौजवानों का पोर्टल हो, या फिर इस तरह से जो पोर्टल है ये जो फैमिली ID जो बनाई है, इसका जो पोर्टल बनाया है। तो सच्चाई ये है कि सरकार को नियमित तौर से ये पोर्टल्स को सही करना होगा ताकि लोगों को परेशानी ना हो। अगर परेशानी झेलनी पड़ रही है तो फिर उस चीज़ का फ़ायदा क्या हुआ? एक PID का मामला भी इस तरह से चला हुआ मैम, हरियाणा के अंदर क्या क्या PID बनाएगा? प्रॉपर्टी ID, हाँ, किसी की प्रॉपर्टी किसी के नाम चढ़ा दी। हाँ, ये प्रॉपर्टी, ये भी जो गलत तरीके से करा हुआ है तो उनका जो है वेरिफिकेशन सही तरीके से होना चाहिए, और जिसने गलत करा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आम जनता को जब ये जो है दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती हैं तो फिर क्या फ़ायदा? सरकार का काम क्या होता है? सरकार का काम होता है कि जनता को सुविधा दी जाए, जनता को जो है जान माल की के जो है पूरी तरह से उनकी रक्षा करी जाए, और जनता के लिए आगे विकास कार्य करे जाएं। ये सरकार का दायित्व होता है। तो और उसके अंदर अगर सरकार काम नहीं करती तो लाजमी तौर पे जो है गलत है। तो 2023 के लिए मैम क्या संदेश देंगे शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को, आपके क्षेत्रवासियों को? अपने भिवानी, दादरी और इन सबको बोलूँगी कि भैया अपने लोगों को पहचानो। बाहर वालों को बहुत जल्दी तुम लोग गले लगाते हो, लेकिन मैम अपने लोग जो है उनको सक्षम करोगे, मजबूती दोगे तो आगे कुछ बन पाएगा। लेकिन वही लोग मैम आज अखबारों में सुर्खियाँ बने हुए मैम। सुर्खियाँ बने हुए कौन? हाँ, कृषि मंत्री जी की बात कर लीजिए मैम, चाहे JP दलाल जी की। उसकी तो हम बात ही नहीं करते। कोई सुर्खियाँ थैंक यू मैम। तो भाई मैडम से बात की, हर मुद्दे पे बात करी, अच्छी बात थी। विपक्ष का काम है हर मुद्दे पे बात करना। तो खड़े हो मड्डू भाई। हाँ, नमस्ते। नमस्ते। अब मड्डू शख्स है क्या ऐसा कांग्रेस में है कि मैंने इस भाई की दिलेरी देखी है, चाहे नारे की हो, चाहे बैठन की हो, चाहे वो अपनी आवाज़ ठान की हो, तो उसका नाम है, दूसरा नाम है परमजीत मड्डू कांग्रेस के अंदर। यानी यह है कि भिवानी की रीढ़ की हड्डी कैसे कहूँ, हर मुद्दा पर मड्डू का नाम देखा, चेहरा देखा जा सके। तो किस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा की ड्यूटी लगा दी मड्डू भाई? क्या आपको लोगों को ड्यूटी दे दी? और किस प्रकार से अब जो मैडम किरण चौधरी खेमा है किस प्रकार से तैयारी करेगा, किस प्रकार से अपने अवधि और गिनतियों को दिखा पाएगा? देखो, ऐसा है, हमारी नेता किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने हमारी पहले भी ड्यूटी लगाई थी और वो खुद भी गई थी। जिस दिन भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में प्रवेश हुई उस दिन 21 तारीख को, उस दिन खुद हमारी नेता किरण चौधरी और श्रुति चौधरी हमारे साथ थी और हम सब इकट्ठे थे। राहुल जी की ड्यूटी क्या लगा दी? राहुल जी के साथ चले, उस दिन भी ड्यूटी लगाई हुई थी। और आज जो ड्यूटियाँ लगाई हैं वो जो 6 तारीख को पानीपत में जो रैली होनी है उसके लिए उन्होंने हल्के वाइज हर आदमी की जो एक कमेटियाँ बना करके ड्यूटियाँ लगाई गई। हर आदमी ने हर हल्के से 1000 आदमी लेके जाने हैं अपने, और इसी प्रकार ड्यूटियों के तहत ही वहाँ जो है 7 दिन की यात्रा तो वो जो कल लेके जाओ कार्यकर्ता होंगे या आम जन को भी लेके जाएगा? राहुल गांधी से मिलाने के लिए किस प्रकार से? नहीं, वो राहुल गांधी की बात सुनने के लिए। हर आदमी तो राहुल गांधी से मिल नहीं सकता ना इतनी भीड़ में। हाँ, तो लाखों की भीड़ होगी। नेता वो दूर मिले पीछे मिले। हाँ, वो लोग उनकी विचारों के कुछ आदमी मिलेंगे, जैसे किरण चौधरी ने हमारे को मिला राहुल जी से, हम साथ चले। अच्छा, हरियाणा प्रदेश के अंदर से आगमन के ऊपर राहुल जी का स्वागत किया जाएगा मैडम किरण चौधरी की ओर से, इस तरह का प्रोग्राम?
नहीं, हरियाणा में तो एक बार आ चुके हैं। तो आज उसके उधर अब गए थे। हाँ, हम अब जो सेकंड वे उसके अंदर सेकंड उसके में रोम जब चलेंगे अभी उसमें पदयात्रा। मधु भाई अभी बात बताओ। बताओ, जो नेता है प्रदेश के जो वो अलग अलग खेमे में काम करे हैं, तो किस प्रकार से आप अपनी एकता कांग्रेस पार्टी दिखा पाओगे? देखो ऐसा है, अलग अलग खेमे में कोई नहीं करता। कई बार एक घर में 5 भाई होते हैं एक पिता के, हर लड़के का अपना एक काम करने का तरीका होता है। तो ये कांग्रेस बहुत बड़ा परिवार है, सब हम एक हैं, कोई इसमें विभिन्नता नहीं है। सरकार की बात देखो है नहीं, सरकार सारे एक हो, देखो सरकार की बात देखो। देखिए, सरकार जनता की सेवा करनी तो सरकार की तो जरूरत पड़ेगी। और मैडम किरण चौधरी पहले भी मंत्री के रूप में सेवा करती रही है, तो अब आगे सरकार आएगी तब भी सेवा करेंगे। पानीपत में झंडे लगा दोगे पूरी हैं? पानीपत में पूरी। हाँ, चलो जी, सर्दी का मजा अब चल रहा पानी बिल्कुल, मैं 5-7 को और लेके जाऊंगा साथ में। अच्छा, कहाँ से आप? धनाना दनाना से भाई, ये जो सो होना कार्यकर्ता को आप भी लेके जावांगे। हाँ, आवांगे जरूर। क्या माइक लेने ना, तो कड़े कड़े लिखा हुआ है। कितने हो? मुंडालत है। हाँ, अच्छा, रंगी भाई आ गया। हाँ भाई सब जी। देखो आज ना मैडम किरण चौधरी ने 4 जिलों की मीटिंग ली है। अच्छा, उसमें हिसार, फतेहाबाद, भिवानी और दादरी, और अपने सभी कार्यकर्ताओं की ये ड्यूटी लगाई है कि आने वाली 6 तारीख को जो रैली है राहुल जी की, उसमें भारी संख्या में जाएं। और राहुल जी की यात्रा जो हरियाणा में 12 तारीख तक यानी रहेगी। कैसे कहा कि राहुल गांधी तो कांग्रेस के कार्यकर्ता में कूट कूट के जोश भर देगा, और आप लोगों की भीड़ राहुल गांधी के अंदर कूट कूट के जोश भर देगी कि दोनों जीवित है। देखो राहुल गांधी जी ने राहुल गांधी जी ने तो कूट कूट के ताकत पूरे देश के कार्यकर्ताओं में भर दी। और 4 दिन पहले हरियाणा में रहे हैं और 7-8 दिन अब आगे रहेंगे। और जैसे ही लोग राहुल जी की मेहनत को देखते हैं तो उनका तो बिल्कुल दिल बाग बाग है। तो 2024 के चुनाव की तैयारी हो रही बिल्कुल 100% तैयारी आगाज बिल्कुल। अच्छी बात है। अब प्रदेश के अंदर 2024 चुनाव का आगाज हो लिया राहुल गांधी की तिरंगा बाहर जोड़ो यात्रा में। तो जी आगे कार्यकर्ता आगे तो बात करा दूंगा, लेकिन मैडम बिजी थी, लेट हो थी, तो जाने की जल्दी में थे। तो जी अब जा चुके, और ये प्रोग्राम था, इस प्रकार का प्रोग्राम आपको देखा जा सकता आज स्वर्गीय बंशीलाल जी की कोठी के ऊपर। फिर से ड्यूटी लग गई है, तो किस तरह से खड़े हैं बताओगे बस किस प्रकार की ड्यूटी लगी, क्या क्या आपको इशारा दो बताओ प्लीज। हाँ जी बताओ क्या क्या ड्यूटी लगी, किस प्रकार की तैयारी होंगी, और बाहर जोड़ो यात्रा से क्या संदेश जाएगा? तो शाम पूरा भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़ जिला मैडम किरण चौधरी के आदेश हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम वहाँ पहुँचेंगे। आज गाड़ियाँ का प्रबंध करेंगे सारा, और वहाँ से ज़्यादा आदमी हमारे रहेंगे। अच्छा विधायक जी, आपसे आप तो चुनाव लड़ रहे विधायक जी का, तो विधायक जी मैं कैसे कहूँ, विधायक जी एक अहम रोल है कि आपकी जो नेशनल मीडिया है वो आवाज़ को उठावे, तो सोशल मीडिया आपकी लोगों की आवाज़ उठाने लग रही है, तो क्या लोकल चैनलों को भी वहाँ पे लेके जाए, साथ लेके जाए, किसी प्रकार की व्यवस्था बनाई जाएगी, या फिर नेशनल मीडिया की बार देखोगे? ऐसा है जी, ये सारा 1-2 दिन में हम बैठ के बात करेंगे, इसका सोशल मीडिया का भी टोटल बैठ के बात करेंगे। सारी पूरी रूपरेखा बनाई जाएगी, पूरी रूपरेखा, साधनों की भी, जाने की भी सारी रूपरेखा तैयार की जाएगी, और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से ज़्यादा भागीदारी होगी। तो कितने लोगों की मांगे भिवानी में महेंद्रगढ़? ऐसा है, कोई गिनती होती नहीं, लेकिन हर वर्कर वहाँ जाएगा, यानी घर से बंदा जाएगा। हाँ बिल्कुल, कोशिश ये होगी कि ज़्यादा वहाँ भागीदारी हो। सब कितने थे? कम से कम आज भाई क्या पैसे हुए? कम से कम 5000 आदमी जाएगा किरण चौधरी का वहाँ। हाँ मजा आ जाएगा, पूरे 5000 आदमी किरण चौधरी के। चलो जी, तो क्या संदेश जाएगा? ये संदेश जाएगा कि भारत जोड़ो यात्रा में किरण चौधरी की सबसे बड़ी भागीदारी है। अच्छा, और कांग्रेस बनाओ जोड़ो यात्रा है, और बीजेपी वाले का आदमी काटो वो है, ये भारत जोड़ो यात्रा है। देखो आदमी काटो यात्रा नहीं है, आदमी काटो यात्रा नहीं है। तो इन्होंने कहा कि आदमी काटो यात्रा नहीं है, लेकिन ये है कि आज वास्तविकता में कि कोठी पे चहल पहल भी देखी जा सके है, और एक कार्यकर्ता के मुख पे वहाँ एक वो नहीं आग्रह बजले है, इबकार सही काम बता दिया और सही काम आ गया है। तो बस कार्यकर्ता अपने आप में बस ये है सक्षम देखा जा रहा।